दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि सितंबर महीने के अंदर धनिया की बुआई किस प्रकार से की जाती है और धनिया की बुआई के माध्यम से बहुत ही अच्छे रेट लेने की वजह से बहुत ही अच्छे कमाई किस प्रकार से की जाती है। इसके अंदर कौन कौन सी सावधानियां हमें बुआई करते समय रखनी चाहिए, अच्छे जमाओं के लिए कौन से तरीके अपनाएं और इसके अंदर पानी का शेड्यूल, दवा खाद का शेड्यूल किस प्रकार से रखें। दोस्तों, यह वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, धनिया की बुआई करते समय हमें ध्यान रखना है कि कुछ अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन धनिया की बुआई करते समय हमें करना चाहिए। जैसे कि धनिया की बुआई के लिए नामदारी कंपनी का जो सुरभि सीड्स आता है वो बहुत ही शानदार है और दूसरा आर के कंपनी का जो सीड्स आता है वो इस समय के लिए बहुत ही शानदार है। जैसा कि आपको पता है, इस समय धनिया की बुआई करते समय टेम्परेचर का थोड़ा उतार चढ़ाव होता है और धूप भी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इस समय अच्छे जमाओं के लिए हमें इन सीडों का चयन करना चाहिए। उसके बाद में बात आती है कि इन बीजों का उपचार कैसे करें। तो यदि आप मार्केट से खरीद कर इन बीजों को लेकर आए हैं तो इनका उपचार पहले से हुआ होता है, लेकिन यदि आपने इनका बीजों का तैयार यदि घर पर किया है तो इनको बाविस्टिन नाम की जो दवा आती है उनसे आपका इनका बीजोपचार जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल के अंदर अच्छी प्रकार से जर्मिनेशन हमें धनिया के अंदर देखने को मिले। उसके बाद बात आती है खेत की तैयारी की। तो दोस्तों, धनिया की खेती करते समय हमें 4-5 टोली सड़ी गली गोबर की खाद डालकर हमारे खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमें अच्छी क्वालिटी का धनिया, बहुत ही ज़बरदस्त धनिया देखने को हमारे खेत से मिले। और उसके बाद अच्छे से गहरी जुताई हमें हमारे खेत की कर देनी चाहिए। उसके बाद इसकी बुआई विधि की बात करते हैं तो बेड बनाकर हमारे खेत के अंदर इसकी बुआई कर सकते हैं या फिर क्यार विधि के माध्यम से इस समय आप बुआई कर सकते हैं। यदि आप क्यार विधि के अलावा यदि आप बेड बनाकर हमारे खेत के अंदर धनिया की बुआई करते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन पहले धनिया तैयार होता है, और यदि आप क्यारियों के अंदर करते हैं तो 15 से 20 दिन लेट धनिया हमारा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। और दोस्तों, पानी की बात करें तो इसके अंदर ड्रिप के माध्यम से, चाहे फव्वारा विधि से, चाहे क्यारी विधि से इसके अंदर किसी भी प्रकार से पानी लगा सकते हैं। और वाटरिंग आपको बिल्कुल भी धनिया की खेती के अंदर नहीं करनी है। यदि आप ओवर वाटरिंग धनिया की खेती के अंदर करते हैं तो आप पौधों के अंदर पीलापन देखने को मिल सकता है, फंगस का अटैक होता है, पौधे पीले होते हैं, खेत पूरी बर्बाद हो जाती है। तो फंगस से बचाने के लिए इसके अंदर साप नाम का जो यूपीएल का जो फंगिसाइड आता है उसका जब यह फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तो इसका स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर पूरी फसल के अंदर किसी प्रकार का फंगस का अटैक हमें देखने को नहीं मिले। उसके बाद खाद की बात करें तो इसके अंदर डीएपी, यूरिया, पोटास, एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, इन खादों का, रासायनिक खादों का उपयोग भी हमारे खेत के अंदर खेत की तैयारी करते समय ही कर लेना चाहिए, जिससे कि शुरुआती चरण से यदि हमारे पौधों को ये पोषक तत्व, सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे तो पौधे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेंगे, अच्छा हरापन होगा और अच्छी क्वालिटी का धनिया हमें देखने को मिलेगा। टेम्परेचर का जो उतार चढ़ाव होगा उससे स्ट्रेस से हमारे पौधे बचेंगे यदि हम इन खादों का शुरुआती चरण के अंदर ही बेसल डोज के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, और उसके बाद में जब दूसरा तीसरा पानी लगाएं तो उसके अंदर भी आपको डीएपी, पोटास खाद हल्की सी आपको ज़रूर लगानी चाहिए, जिससे कि हमारे पौधों को पूरी तरह से पोषक तत्वों की सही समय पर पूर्ति होती रहे। अच्छा उत्पादन। धनिया की हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इनके अंदर आप उखाड़ कर इसे मार्केट में सेल करके खेत को जल्दी खाली कर सकते हैं, या फिर आप इसे लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग के माध्यम से 5-6 कटिंग करके बहुत ही अच्छा इनकम आप मार्केट से ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगेती धनिया के अंदर बहुत ही अच्छे प्राइस, लगभग 50 से 60 रुपये किलो के हर साल मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। और यदि 50-60 रुपये किलो के मार्केट प्राइस शुरुआती चरण के अंदर हमें मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी शानदार इनकम हम 3 से 4 लाख की प्रति एकड़ के अंदर हम इनकम कर सकते हैं। कोई ज़्यादा खर्च भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। रोगों की बात करें तो इसके अंदर पीलापन या फिर सुंडी का अटैक होता है, तो आपको इससे बचाने के लिए इसके अंदर खाद तो दे ही देते हैं, उसके लिए आपको कीटनाशक दवाओं का स्प्रे आपको जरूर करना चाहिए। एक बार आप स्प्रे कर देते हैं तो पूरी फसल आपको चलती है। इसके लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे इस फसल के आप ऊपर कर सकते हैं दोस्तों। और इस समय टेम्परेचर को उतार चढ़ाव से भी बचता है, उसके लिए आपको ह्यूमिक एसिड का उपयोग अपनी खेती के अंदर जरूर करना चाहिए, जिसे आप पानी के साथ में चला सकते हैं। एक नेचुरल ह्यूमिक एसिड आता है, बहुत ही शानदार तरीके से आता है, जो कि मिट्टी को भुरभुरी करता है, पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाने का कार्य यह हमारे पौधे को करता है। जितना अधिक भोजन ये पत्तियाँ धनिया की बनाएगी उतनी अच्छी क्वालिटी का धनिया हमें हमारी खेती के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप सितंबर महीने के अंदर धनिया की बुआई करके लाखों रुपए की कमाई बहुत ही कम समय के अंदर कर सकते हैं। ये बहुत ही कम समय के अंदर तैयार होने वाली फसलों के अंदर आती है, जो लगभग 50 से 55 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, जिससे किसानों की बहुत ही अच्छी आमदनी बहुत ही कम समय के अंदर कर सकते हैं।